नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और कार्यक्रम है बात पते की। आपका स्वागत है। और चुनावी बिगुल बजने के बाद राजनीतिक दलों में जोर आजमाइश शुरू हो गई है, बयानबाजी शुरू हो गई है, चुहलबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया है, उसके साथ एक वीडियो ट्वीट किया है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे नोटबंदी के दौरान दिए गए एक वक्तव्य को लेकर के तंज कसा है। लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आते आते उन्होंने ऐसी बात कही है कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी बात के हवाले से जिक्र करते हुए कहा था कि हमारा क्या, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा करके चल देंगे। उसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि हाँ, आप तो चल देंगे क्योंकि आपके छोटे भाई का लंदन में फ्लैट है। तो समझिए उनकी बात को कि नरेंद्र मोदी के छोटे भाई का लंदन में कहाँ फ्लैट है, और हरदीप सिंह सुरजेवाला ये कह कर के मोदी पे कहाँ से कैसे वार कर रहे हैं। और इस पे बातचीत के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा। बताएंगे पूरा वाकया कि वो कहाँ पे कैसे तंज कस रहे हैं। दरअसल एक ट्वीट किया सुरजेवाला ने, मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस के, और उन्होंने ट्वीट किया वीडियो में। दरअसल उन्होंने एक जापान का एक भाषण, वो जापान का भाषण है, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान हुआ था और 3 दिन बाद मोदी जापान में थे। और जापान में वो हंसी खुशी माहौल में ये बता रहे थे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ और मैंने क्या क्या किया है देश के लिए, अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए क्या क्या किया है, लोग कैसे गरीबों के खाते खोले, और जो उनका अंदाज है हास्य व्यंग, उसमें वो भाषण दे रहे थे। उसी में बात करते करते वो सीरियस हो गए। तो हुआ क्या कि वो हास्य व्यंग की टोन थोड़ा आगे चली गई। और वो बोल रहे थे कि 500,000 के नोट रात में बंद कर दिए जाते हैं, और कैसे शादी जो है हो रही है घर में, पैसा नहीं है। ऐसा करते करते उन्होंने इस तरह से कर दिया कि पैसा नहीं है। सामने वाले लोग समझ नहीं पाए, जो बैठे थे वहाँ पे, जो भारतीय थे जापान में, और वो लोग ताली बजाने लगे। जब उन्हें समझ में आया तो सीरियस हैं। दरअसल वो कह रहे थे कि लोग गरीब हैं, अस्पताल में माँ पड़ी है, उनके लिए इलाज के लिए पैसा नहीं है, शादी वाले घर में पैसा नहीं है। उसके बावजूद उन लोगों ने जो तकलीफ़ें झेली, लोग उनसे बार बार कहते रहे मोदी के खिलाफ कुछ बोलो, लेकिन उन्होंने मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। यहाँ वो वाक्य पूरा करते हैं और ऐसे ख़त्म, और वो बोलते हैं कि मैं उनको 1000 बार सलाम बोलता हूँ। अच्छा। ऐसे लोगों ने मेरा साथ दिया नोटबंदी में, तमाम परेशानियाँ झेल के भी। अब दूसरा जो लाइन थी वो वहीं कह रहे हैं कि 23 मई, यानी जिस दिन काउंटिंग होनी है, ट्वीट में लिख रहे हैं 23 मई मैं तो, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, मतलब हार गया तो मैं यहाँ से झोला उठा के चल दूंगा। और नीचे बड़े सफाई से उन्होंने एक लाइन लिखी है, लंदन में मेरे भाई का फ्लैट है। अब ये जो लाइन है, आखिर वहाँ तक ठीक था। वो हमने वीडियो चेक किया कि वो वीडियो उन्होंने जो शेयर किया वो एक लाइन तक डाला है कि शादी और तालियां जो बज रही हैं उसको लेकर, कि किसी के दुख में कैसे तालियां बज रही हैं। क्रूर, अट्टहास, ये वर्ड यूज किया प्रधानमंत्री के लिए। और नीचे जो छोटे भाई का फ्लैट है, वो वहाँ लाइन इसलिए जाती है, वहाँ नज़र आपकी इसलिए जाती है कि मोदी पे एक ही आरोप वो लोग नहीं लगा पाते। तमाम सारे आप ये आरोप लगा देते हैं कि आपने गुजरात दंगे में तमाम सारा मरवा दिया। आप तमाम सारे राफेल में कोशिश कर रहे हैं वो करप्शन की, नहीं, वो प्रूव नहीं हो पा रहा है। तमाम सारे उन्होंने जो आरोप लगाए, अनिल अंबानी को फ़ायदा पहुंचाया, तमाम सारी चीज़ें हो सकती हैं, कई चीज़ें सच हों, कई चीज़ें गलत हों, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप मोदी पे वो लोग नहीं प्रूव कर पाते। तो ऐसे में, जबकि आप देख रहे हैं वाड्रा के जो फ्लैट का मसला है, ईडी में लगातार पूछताछ चल रही है, अभी भी वो मसला फंसा हुआ है कि लंदन में ही फ्लैट है। ऐसे में ना तो मोदी का कोई भाई लंदन रहता है और ना कोई इतना अमीर है। कहना क्या चाहते हैं? कम से कम वाड्रा के फ्लैट के लिए तो इशारा नहीं कर रहे हैं। ये हो सकता है। नीरव मोदी का एक वीडियो सामने आया है, तो मोदी का भाई छोटा मोदी उन्हें बोलते हैं, पहले से बोलते रहे, आरोप लगाते रहे। तो घुमा फिरा के ये भी कह सकते हैं कि नीरव मोदी पे मोदी का पैसा है और वो वहाँ फ्लैट में इन्वेस्ट कर रखा है, और वो फ्लैट है, मैं वहाँ जाके रहने लग जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं तंज भी है वो, और वो तंज एक दिन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये मजाक में चीज़ें शुरू होती हैं। उसके बाद ये लोग लगातार आप एक आदमी को 100 बार चोर 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 कहेंगे तो बाकी लोगों को लगने लगता है यार कुछ तो सच्चाई है कि लगातार इसको चोर कहा जा रहा है, इतने लोग चोर कह रहे हैं। तो वो एक बड़ी वजह है कि नया आरोप मढ़ दिया है कि मोदी का लंदन में फ्लैट है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हो सकता है कल को कहानी बड़ी हो जाए, राफेल जैसी बड़ी हो जाए, तो पता नहीं।
चलिए, अब ये तो चूंकि चुनाव है और चुनाव में जो है कई चीज़ें ऐसी होती है कि बेसिर पैर की भी होती है, लेकिन उससे यदि लगता है कि कोई राजनीतिक फ़ायदा हो सकता है तो लोग उसे लगाने से, आरोप लगाने से बाज नहीं आते हैं। इन्होंने जो तंज कसा है, हो सकता है कि ये तंज का भी कभी जवाब मिले। चूँकि पहले से नीरव मोदी को नरेंद्र मोदी का भाई बता करके कांग्रेस तंज कसती रही है कि इन्होंने भगाने में मदद की, अरुण जेटली का कुछ और रोल रहा, वगैरह वगैरह। तो जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।